हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक फाइनाइट सेट में कैसे निकालते हैं उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, वो उसका डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को, वो भी एक वर्ड के फॉर्म में मिलेंगे। तो आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा कुछ टाइप के क्वेश्चन, हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। ऐसा टाइप का चीज़ बोल देगा कि मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 400 स्टूडेंट्स चाय पीते हैं और 200 स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी पीते हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों पीते हैं, ठीक है। या कितने लोग ऐसे हैं कि केवल चाय पीते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने कहीं देखा हो। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से इसको समझेंगे कि कैसे इसके सारे फार्मूलेस निकलते हैं। फार्मूला इसके इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूला यहाँ से निकालेंगे हम उसका यूज कैसे करना है वो आपको समझाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होगा। तो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो जाइए। बिल्कुल वहाँ पे आप कोई भी डाउट मैथ से रिलेटेड पूछिए, हम बिल्कुल आपका डाउट दूर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज की क्लास का। ये चीज़ देखिए, हम क्या इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। बेसिकली एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रखे हैं और फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए, अभी तक जो भी डिस्कशन हम लोग किए हैं वहाँ पे आपको हम प्रॉपर्टीज समझाएं। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए। तो इसी एग्जाम्पल से हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है। अभी जितना भी हम लोग देखे, प्रॉपर्टी देखे हैं, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे हैं, डिमोर्गन लॉ देखे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, एसोसिएटिव लॉ देखे, तो ये सब का डिस्कशन हम लोग कर लिए। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। देखिए, आपके पास एक सेट दिया गया है ए। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखना चाहते हैं, यानी एन ऑफ ए लिखने का मतलब है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, देखो 2 4 5 6, 4 एलिमेंट्स। अब आपको पूछा गया है कि आप ए यूनियन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये सब तो निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ए आपको दिया गया 1 2 3 और बी दिया है 2 4 5 6। तो अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपली देखो, ए यूनियन बी आप करो। ए यूनियन बी का मतलब सबको आपको कलेक्ट कर देना है। कलेक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको बताएं कि एक एलिमेंट को दो बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लिखने से, दो बार लिखने, तीन बार लिखने से उसको कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप एक ही बार लिख लीजिए, ठीक है। कोई ऑर्डरिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है और उसमें रिपीटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ए यूनियन बी हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, देखो, जो ऐसी वैल्यू जो कि दोनों में कॉमन है। एक टू है, देखिए टू है जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो टू आपका केवल एक एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी में आपको बताएं कैसे निकालना होता है। ए को आप एज इट इज बनाओ। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए को आप एज इट इज बनाओ, उसमें से बी जो है उसको हटा दो। ए आपको जब ए आप देखो 1 2 3, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि बी में भी है, टू आपका बी में भी है, तो बच्चा टू को आप हटा दो, बचेगा क्या, 1 3। 1 3 आपका आ जाएगा ए माइनस बी में। बी माइनस से आप देखो क्या आएगा, बी माइनस का मतलब बी बनाओ आप। बी में से आप किसको हटा दो, ए को। बी में 2 4 5 6 है। अब बी में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में भी है, टू। टू ही तो है। जब आप टू को हटा दोगे क्या आ जाएगा, 4 5 6, ठीक है, ये बी माइनस से आ जाएगा। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपका क्या होता है, देखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। देखिए, अभी अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखोगे तो थोड़ा सा आपको पिछली चीज़ें पता होना आवश्यक है, अदरवाइज आपको कम समझ में आएगा। देखिए, पिछला जितना भी डिस्कशन हम किए हैं, एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाए हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किए हैं। तो अगर आप पूरा लेक्चर देखते हुए आएंगे तब आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। तो अब आप इसका यूनियन निकाल लो, 1 3 4 5 एंड 6, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़। अब देखो, जो ए यूनियन बी है उसका मतलब पूरा समेसन है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या, कौन सा एलिमेंट है, देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है, टू। केवल एक एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में, जो बीच वाला रीजन होता है इसी को इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। देखो, सिंपली समझो, जो केवल ये वाला रीजन है ये क्या है, ए माइनस बी। ए में से बी को हटा दिया गया है। ये कौन सा रीजन है, बी माइनस ए। बी में से ए को हटा दिया गया है।
जो एक कॉमन वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। जो पूरा ओवरऑल रीजन है वो तो ए है ही, जो पहला सर्कल है देखो, जो ये सर्कल है ये ए है, और जो बड़ा ये दूसरा सर्कल है बी। ठीक है। अब जो इतना रीजन है देखो, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या है, ए माइनस बी। और जो ये वाला रीजन है ये क्या है, बी माइनस है। ठीक है। इसमें बी में से हमने क्या किया, ए को माइनस कर दिया सिंपली। अब सिंपली समझो, तो ए माइनस बी में क्या है देखिए, ए माइनस बी में आपका 1 एंड 3 है, तो 1 एंड 3 आपका यहाँ पे, तो दूसरे कलर से इसको बना देते हैं। 1 एंड 3 आपका ए माइनस बी में है। अब ए, ये ए इंटरसेक्शन भी है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ए इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन भी है। अब जो आपका बी माइनस है, बी माइनस है मतलब बी में से आपने ए को हटा दिया, तो बी माइनस वाला ये से येलो कलर का रीजन है, इसमें 4 5 6 है, 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एलिमेंट्स हैं उसका हम लिख दिए वहाँ पे, बस इसका कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आया ना, ए यूनियन बी में क्या हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या हुआ, ए माइनस बी में क्या हुआ, बी माइनस ए में क्या हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगर हम एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछें तो आप कैसे बताओगे, देखो जो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी है, जो एन ऑफ ए यूनियन बी है वो क्या है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 2 2 4 2 6 एलिमेंट्स। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, केवल एक एलिमेंट। एन ऑफ ए माइनस बी अगर हम आपसे पूछें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है, 1 एंड 3। एन ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझो जो हम आपको समझाना चाहते हैं, कैसे हम लोग क्या कैसे अप्रोच किए हैं। सेट ए दिया था, सेट बी दिया था, तो जितने एलिमेंट्स ए में थे उसको हम डिनोट किए। जो कॉमन है, ए और बी में कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन है, तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी वाले रीजन में रख दिए, तो ये इंटरसेक्शन बी था। और जो ए माइनस बी था उसमें ऐसी वैल्यूज हैं जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए माइनस बी है। बी माइनस ए का मतलब ऐसी वैल्यूज है जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं है। जो बीच का वैल्यू है जो कॉमन रीजन है उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ए और बी दोनों में। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो इसी के बाद कुछ एक रिजल्ट निकल के आते हैं, उन रिजल्ट्स को आपको समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, आप समझो, सिंपल सी बात है। अगर हम, हमारे पास कोई भी रैंडम सेट है, ध्यान से समझो, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ है, एक भी दूसरा सेट है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर हम उसके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, सिंपली समझो। देखो, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आप सिंपली समझो, ये फिगर आपको देख के समझ में आना चाहिए क्या सिचुएशन है। जो येलो कलर से बना हुआ है ये ए माइनस बी का रीजन है, ये ए इंटरसेक्शन बी का है जो कॉमन रीजन है, और ये आपका बी माइनस है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो आपका ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, अगर हम ए यूनियन बी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ए यूनियन बी क्या आएगा आपका, ए माइनस बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ बी माइनस। कोई दिक्कत नहीं, आप ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। आप ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए आप ए यूनियन बी को ऐसे लिखना चाहते हो, क्या, ए यूनियन विथ बी माइनस ए, ये भी सही है। आप ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हो, बी यूनियन विथ ए माइनस बी। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ऊपर है। तो देखिए, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। पहला तरीका हम क्या किया हमने, ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी येलो कलर का रीजन यूनियन विथ ग्रीन कलर का रीजन यूनियन विथ ब्लू कलर का रीजन, तो आपको टोटल ए यूनियन बी मिल जाएगा। अगर हम एक तरीका और देखें कि पूरा पहले ए, देखो ए जो पहला सर्कल है आपका ये ए, तो ये सर्कल आपका क्या है ए, जो इस सर्कल बना हुआ, ये दूसरा सर्कल आपका क्या है बी। अब पहला सर्कल अगर ए है इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ओवरऑल रीजन ए है। अब अगर हम ए का यूनियन कर दें किसके साथ, इस ग्रीन वाले, इस ब्लू वाले रीजन के साथ में, ब्लू वाला रीजन क्या है बी माइनस है, ए यूनियन बी माइनस ए भी कर सकते हो, या बी बी यूनियन ए माइनस बी भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तरीका तीनों ही सही है, इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। अब अगर हम एक काम करें, हमको ये निकालना है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से समझे, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होगा, मतलब
आपके ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी सेट में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमको करना क्या है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे निकालो। देखो हम यहाँ पे कुछ एक चीज लिख रहे हैं, उसको आपको समझने का कोशिश करना है, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको समझा रहे हैं अभी। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है, आपके पास ए यूनियन बी जब आप करोगे तो ओवरऑल रीजन आपको लेना है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे वो तो ऐसे डिसाइड होगा। मान लीजिए आपके पास ए में थे 4 एलिमेंट्स और बी में थे 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब आप ए यूनियन बी में निकालना चाहते हो तो 4 + 8 तो करोगे, सही है, लेकिन इनमें वो वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी जो कि कॉमन है। नहीं समझ में आया? बैक करके यहाँ पे समझिए आप। देखिए ए में कितने एलिमेंट्स थे 3, बी में कितने एलिमेंट्स थे 4। जब हम ए यूनियन बी किए हैं तो ए यूनियन बी में आपका 1 2 3 4 5 6 सब आ गया। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 4, जब हम 3 + 4 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। लेकिन ए यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 6। तो ये एक घट क्यों रहा है? क्योंकि हम 2 को 2 बार काउंट कर लिए। ध्यान से समझो, अगर हम ए यूनियन बी देखना चाहते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या कर सकते हैं, एन ऑफ ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसको आप काउंट कर लो। मान लीजिए ए में 3 एलिमेंट्स तो तीनों को काउंट कर लिए। अब बी में कितने एलिमेंट्स है 4, उसको भी चार 3 + 4 लिख दो, टोटल कितना हो गया 7। उसमें से वो माइनस कर दो जिसको आप 2 बार काउंट कर चुके हो। सिंपली समझो, जो आपका ए 2 है, इस 2 को आपने ए के साथ भी काउंट करा दिया और बी के साथ भी काउंट करा दिया, तो इसको एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको इसलिए हम एक बार -1 कर देंगे तो आपका टोटल 3 + 4 - 1 यानी कि 7 - 1 यानी 6 आ जाएगा। तो आज इसके ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा 6 एलिमेंट। यही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे आ रहा है, जब आप पूरा यूनियन बी करना चाहते हो तो आप ए के सारे एलिमेंट्स जोड़ दो, बी के सारे एलिमेंट्स थे, उसमें आप वो माइनस कर दो जिसको आप 2 बार जोड़ चुके हो। तो कौन सा रीजन ऐसा है जो कि आपका ए में भी है और बी में भी है, तो यही वाला रीजन है जो आपका, ये वाला रीजन आपका, ये वाला जो कि ए में भी और बी में भी है। तो जब आप ऐड करोगे, ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट्स थे ना, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, मान लीजिए ए में कुछ एलिमेंट्स है, आप मान लो 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, और एक एलिमेंट यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 और 4 जो कि कॉमन है। अब यहाँ पे मान लो कि आपका 1 है और आपका 7 है और यहाँ पे 12 है, ऐसा करके आप मान लो। तो जब आप समझोगे, जब ए में आपका क्या है पूरा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ए में है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 6 + 5 करोगे आप, ठीक है, 6 + 5 यानी कि 11। अब 11 में से आप 3 और 4 को 2 बार काउंट कर दिए, ए के साथ भी और बी के साथ भी, इसलिए हम एक बार उसको माइनस कर देंगे। ये चीज़ हम यहाँ पे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए में जितने एलिमेंट है प्लस बी में जितने एलिमेंट है और माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी वाला 2 बार काउंट हो चुका है, इसलिए हम एक बार माइनस कर दिए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कैसे आ रहा है आपको समझा दिए हम। अब आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे रिजल्ट्स जो निकले हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, हम आपको समझाते हैं इसका सिचुएशन क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, पहला रिजल्ट आप देखें, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बड़ा सिंपल है, कैसे आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? सिंपली समझो, एक सेकेंड थोड़ा पीछे, यहाँ पे ही हम आपको एक चीज और दिखाते हैं, थोड़ा उसको होल्ड करते हैं, फिर यहीं पे एक बार और देख लो आप। अगर यहाँ पे इफ ए एंड बी, देखो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक, अगर आपके ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो क्या होगा? डिसजॉइंट होने का मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। डिसजॉइंट में दोनों अलग अलग है, उनमें कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। तो डिसजॉइंट होने का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी आपका होता है 5। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, दो सेट को हम डिसजॉइंट कब बोलते हैं, जब उनमें कोई कॉमन रीजन ना हो। कॉमन रीजन ना हो मतलब उनके, आपके पास इंटरसेक्शन भी आपका 5 आएगा। अगर इंटरसेक्शन भी 5 आएगा तो एन ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एन ऑफ इंटरसेक्शन भी 0। सिंपल सी बात है, अगर इंटरसेक्शन भी 5 है, 5 का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता, तो एन ऑफ इंटरसेक्शन भी यानी ए इंटरसेक्शन भी में कितने एलिमेंट्स हैं 0। तो जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होकर इस प्रकार से आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, अगर क्या है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है,
अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपका एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस एन ऑफ बी के बराबर आएगा अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो। और जो ये फॉर्मूला है ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है ही, हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पहला पॉइंट कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? पहला पॉइंट आपको एन ऑफ ए यूनियन बी इज टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरा फॉर्मूला भी पहले से ही आया हुआ है, देखिए अगर हम इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके चले हैं तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज टू, इसको आप राइट साइड में लेके चले आओ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही आपका तीन सेट के लिए भी होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए भी हम निकालते हैं, लेकिन उतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करने का नीड नहीं है। खैर अभी हम लोग देख लेंगे आगे उसको भी एक बार, लेकिन अभी आप सिंपली इतना समझने का कोशिश करो, दो सेट की हम बात करें तो देखिए पहला दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, हम जस्ट इसको लेफ्ट साइड में लेके चले आए, इसको राइट साइड में लेके चले आए, ठीक है, वही चीज बिल्कुल फॉर्मूला सेम है। तो कभी भी अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो ए में एलिमेंट्स जितने हैं प्लस बी में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस जितने कॉमन एलिमेंट्स, इन सबका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एग्जाम में, वर्ड के प्रॉब्लम में। तो वर्ड का प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा तब जब आप ये समझे रहोगे। तीसरा पॉइंट देखो आप क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो सिंपली समझो, मैं आपको क्या समझाऊं, अभी दो चीज आप समझने का कोशिश करो। कि पहला चीज ये, जो सिचुएशन ये है, देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, जो कॉमन वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, और ये वाला रीजन हमारा क्या है, ए माइनस बी। तो अगर हम दो सेट देखें, सिंपली समझो, दो सेट अगर हम देखें ए माइनस बी, तो इसको प्रूव करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो ए माइनस बी एक सेट आप देखो, एंड एक सेट आप देखो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों डिसजॉइंट हैं कि नहीं आप ध्यान से समझो, दोनों डिसजॉइंट है, कॉमन उनमें कुछ नहीं है। ए माइनस बी आपका देखो, ए माइनस बी ये वाला रीजन है और ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है, इनमें कॉमन कुछ नहीं, टच है लेकिन कॉमन नहीं है कुछ। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तब जाके कॉमन आता, कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, ध्यान से समझो। तो और जो आपका ए सेट है, सिंपली समझो, जो आपका ए सेट है, ए क्या है, ए माइनस बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख सकते हो कि नहीं ऐसा, नहीं समझ में आया? जो आपका ये पूरा सेट है वो ए माइनस बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी ही तो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालना चाहते हो, ए आपका ए माइनस बी यूनियन विद इंटरसेक्शन बी है, जब आप एन ऑफ ए निकालोगे कैसे निकलेगा, ये पूरा एक सेट है और ये पूरा एक सेट है, दोनों ही डिसजॉइंट है। तो अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं तो ए यूनियन बी उनका क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, नॉर्मली आप यही करोगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। क्योंकि ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी आपके डिसजॉइंट सेट है, और ए जो है आपका वो क्या है, ए माइनस बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दी, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी फाई है, यानी ए एंड बी डिसजॉइंट है, तो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर आता है, वही चीज हम यहाँ पे किए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा पॉइंट क्लियर है आपका, कोई समस्या नहीं। देखिए आपको जहाँ पर भी कोई भी समस्या हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर बिल्कुल आपके अगले वीडियो में समझा देंगे, या आप टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो देखिए आप नोटिफिकेशन वाला आइकन भी दबा दीजिए, जो बेल का आइकन है उसको अगर आप दबा देंगे तो कोई भी वीडियो हमें आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्लियर है। चौथा पॉइंट आप देखो, चौथा पॉइंट भी बिल्कुल तीसरे के ही जैसा है। जो आपका बी होगा, ध्यान से समझो, जो बी होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बी होगा वो क्या होगा, बी माइनस ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी माइनस ए और इंटरसेक्शन बी दोनों ही क्या है, डिसजॉइंट है, उनका कोई कॉमन पार्ट नहीं है। बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी दोनों ही डिसजॉइंट है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। अगर दोनों डिसजॉइंट हैं तो सिंपल सी बात है, जब हम एन ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर डिसजॉइंट है तो ऐसा होता है, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो माइनस का इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हमको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे डिसजॉइंट है तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, कैसे निकाल रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, पांचवा वाला पार्ट देखिए।
पांचवा क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, सिंपली समझने का कोशिश करो आप। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी लिख सकते हो। तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा होगा ना कैसे होगा? क्योंकि देखो जो आपका एन ऑफ ए है वो क्या है, एन ऑफ ए है आपका एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं। एन ऑफ ए आपका क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप एन ऑफ ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है, इसी को तो आप इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जो आपका ए माइनस बी है उसी को आप इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, बिल्कुल इसी जैसा आपके छठा भी, छठा पे बिल्कुल इसी जैसा, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। इसको भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो एन ऑफ बी माइनस से क्या होगा, ये चीज़ आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि आपका जो एन ऑफ बी है वो क्या है, एन ऑफ बी है एन ऑफ बी माइनस से प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत नहीं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ है, जैसे जब आप एन ऑफ बी माइनस ए को देखोगे तो ये क्या है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आप खुद भी प्रूव कर सकते हो इनको। और जो ये चीज़ है ये तो और भी सिंपल है। हम आपको क्या बताएं, जो ए यूनियन बी है ये क्या चीज़ है, ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन वाला रीजन, ए माइनस बी का मतलब जिसमें ए है बी नहीं है, बी माइनस ए का मतलब बी है ए नहीं है। अब तीनों का अगर आप यूनियन कर लोगे तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा, और तीनों एक दूसरे में डिसजॉइंट भी हैं। देखो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये आपका क्या है, बी माइनस ए। तो तीनों ही डिसजॉइंट भी हैं। अगर तीनों डिसजॉइंट हैं तो इनका जब आप यूनियन करोगे, तो यहाँ पे बी माइनस ए लिखा हो, तीनों जगह अगर तीनों का यूनियन आप करोगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ, ए यूनियन बी ऐसा लिखा हुआ। जब आप एन ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, चूंकि तीनों डिसजॉइंट है। तो सातवां पॉइंट क्लियर हुआ आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आठवां पॉइंट आप देखो, आठवां पॉइंट क्या है, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई कीजिए, इसको प्रूफ करने का, फिर हम इसका प्रूफ आपको बताते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जितना हम बता देंगे वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। देखो इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। और जो आपका ए माइनस बी है और बी माइनस ए दोनों ही एक डिसजॉइंट है। देखो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट है कि नहीं, क्योंकि कॉमन नहीं है इनमें कुछ, ए माइनस बी अलग है, बी माइनस ए अलग है। तो जब हम यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। दोनों डिसजॉइंट लिखने का मतलब आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो। अब देखो एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए माइनस बी आपका होता है एन ऑफ ए माइनस, ठीक है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो एन ऑफ ए माइनस बी आपका क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी आपका क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपका प्रूफ हो गया ना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल था। तो कैसे हुआ बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। एन ऑफ ए माइनस बी ही तो है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ और टेंथ नंबर का, तो इसको भी आप देखिए, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बिल्कुल आप ट्राई कर लीजिए, दोनों नाइन्थ और टेंथ बिल्कुल सेम है। आप लोग ट्राई कर लिए ना। अब देखिए इसका डिस्कशन क्या है। देखिए बेसिकली ये है नहीं, कुछ खास बात नहीं है इसमें। इसमें लिखा हुआ एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। लिखा हुआ है ना, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे यहाँ पे, क्या है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, यही तो होता है डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ लगा के आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लिख दिए। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर का पूरा रीजन। ए इंटरसेक्शन बी के बाहर के पूरे रीजन है। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हो ए इंटरसेक्शन बी में, अब ध्यान से समझो जो हम समझाना चाहते हैं आप। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हो, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हो ए इंटरसेक्शन बी के बाहर, तो क्या होगा, जितने एलिमेंट्स आपके पूरे यूनिवर्सल सेट में होंगे उसमें से आप माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को। वही चीज तो बात हुई। देखो इसका फिगर हम आपको बता के दिखाते हैं। ठीक है, सिंपली समझो, ये मान लो आपका सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है, तो ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी यही है। सही। अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, इसके बाहर का पूरा रीजन। अगर ए इंटरसेक्शन बी के बाहर के पूरे रीजन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप यही इतना पार्ट हटा दो। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। अगर आप इसी को हटा देते हो तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपके ए इंटरसेक्शन बी के बाहर की है। वही चीज तो आपका ये लिखा हुआ है, वही चीज आपका ये लिखा हुआ है। तो उसी में से माइनस कर दिया, यानी आप यूनिवर्सल सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से आप माइनस कर दो क्या, ए इंटरसेक्शन बी को। तो कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी के बाहर है। इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है। बिल्कुल आपका टेंथ नंबर भी इसी के जैसा है। देखो टेंथ नंबर में क्या है, देखो सिंपली मान लो आपका ये एक सेट ए है, थोड़ा रफली बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होना चाहिए आपको इसमें। ए है बी है, तो ए यूनियन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान से समझो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। डिमॉर्गन लॉ लगाओगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब ये आपका ओवरऑल देखो, ए यूनियन बी आपका क्या है, ये आपका ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी पूरा। अब अगर ए और बी पूरा रीजन हम शेडेड कर दिए हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। इसमें देखो सिंपली समझो, हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी के बाहर का पूरा रीजन। अब बाहर के पूरे रीजन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कैसे निकाल सकते हो आप, पूरे यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से आप हटा दो ए यूनियन बी वाले, क्या मिल जाएगा, ए बल आपका ये जो चीज जो आपने दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम दोनों को। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा रीजन जिसमें ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हो आप, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, तो आपको वही चीज मिल जाएगी। सेम उसी प्रकार से दसवां है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो तो ये चीज क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसा रीजन जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी के बाहर का पूरा रीजन। अभी यूनियन बी के बाहर के पूरे रीजन कैसे निकाल सकते हो आप, पूरे यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दो किसको, ए यूनियन बी को, तो आपको ए यूनियन बी के बाहर का रीजन मिल जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे की। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, खुद देखना है, सोचना है, बताना है। आपके ऊपर सब सारा काम है इसके बाद में, इस वाले लेक्चर में। जो हम बॉक्स बना रखे हैं वो यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर में हम तीन सेट बना रखे हैं, ए बी एंड सी। जो भी रीजन हम शेडेड किए हैं वो आपको बताना है कि कौन सा रीजन होगा वो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 बहुत सारे एग्जाम्पल है।
ठीक है, एग्जाम्पल्स का कोई कमी नहीं है, इन सबको आपको बताना है कि कौन कौन सा रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे। जो पहला इसमें सबसे पहला क्या है, जो रीजन शेडेड है उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सोच के बताइएगा क्या बोलेंगे। नॉर्मली ए बोलोगे ना, क्योंकि ए रीजन ही आपका पूरा शेडेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझो आप इस चीज को, पूरा एरिया शेडेड किए हैं हम ए वाला, ठीक है, ए का सर्कल पूरा फिल कर दिए हैं, तो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एन ऑफ ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आप केवल बी को पूरा फिल कर देते तो वो एन ऑफ बी देता, केवल सी को फिल कर देते तो एन ऑफ सी देता। एन ऑफ ए का मतलब है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ से पता चलेगा, जो रीजन हम शेडेड किए हैं, ठीक है। ऐसे बी भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आगे चलिए, आप इसमें बताइए जो रीजन यहाँ पे शेडेड है वो कौन सा रीजन है, सोच के बताइएगा एक एक चीज को। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप सोचने के लिए। देखिए जो रीजन शेडेड है वो कौन सा रीजन है आपको बताना है, जो रीजन यहाँ पे शेडेड है ये कौन सा रीजन है। ठीक है, सोच लिया आपने, अब बताओ। देखो ए का रीजन पूरा, बी का रीजन पूरा है, उसके में से कॉमन है, वही चीज तो है। देखो ए और बी का कॉमन पार्ट ही तो है ये, नहीं समझ में आया, ए और बी का कॉमन पार्ट ही तो है, ऐसा रीजन है जो कि ए में भी है और बी में भी है। सी को अभी ध्यान मत दो आप, नॉर्मली ए और बी को देखो, क्योंकि सी के थोड़े पार्ट में है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली इसको ए इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा रीजन है जिसमें ए का कुछ पार्ट है और बी का कुछ पार्ट है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये नाउ ए इंटरसेक्शन भी। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन भी ये वाला रीजन है, ये रीजन क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन भी है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं कैसे पता चलेगा, ये नाउ ए इंटरसेक्शन बी से, मतलब जो रीजन शेडेड है ये आपको क्या देगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें जो जो एलिमेंट्स आएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो हम पता कर सकते हैं इस शेडेड रीजन को देख, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप केवल विजुलाइज करो बस, इसमें से आप रिजल्ट निकालो, उसके बाद आप हमारे ऊपर छोड़ दो, हम क्वेश्चंस कराएंगे, आप तुरंत समझ जाओगे। दो चीज क्लियर हुई, आगे चलो। आप ये क्या लिखा हुआ, जो शेडेड रीजन है ये क्या है, बताओ आप ध्यान से सोच के, ये क्या है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सिंपल सी बात है, क्योंकि बी और सी का कॉमन पार्ट है, देखो बी वाले सर्कल और सी वाले सर्कल का कॉमन पार्ट है, ऐसा रीजन है जिसमें बी भी है और सी भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखोगे। इसको देखो आप, ये कौन सा रीजन है, सोच लिए आप, बिल्कुल सही सोचे हैं, ए और सी दोनों का कॉमन पार्ट है ये, क्योंकि इसमें ए भी है और सी भी है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो आप ए इंटरसेक्शन सी बोलो या सी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, यहाँ तो कोई समस्या, ये आपका इंटरसेक्शन सी है। आगे चलो, आप इसको बताओ सोच के, ये क्या है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोच भी सकते हो। देखिए जो रीजन शेडेड होते हैं उनको आप केवल एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है, आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे इसको अगर ए इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं, तो जरूरी नहीं केवल ए इंटरसेक्शन सी ही बोले इसको, हम कुछ और तरीका भी यूज कर सकते हैं बोलने का, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए ये रीजन कौन सा रीजन है, इस रीजन में आपके ए भी आ गए हैं और बी भी पूरा आ गया है, ए और बी पूरा आ चुका है, तो ये क्या है आपका एन ऑफ ए यूनियन बी। कोई समस्या है इसमें, क्योंकि देखिए ए का पूरा रीजन और बी का पूरा रीजन दोनों आ चुका है, तो जो शेडेड रीजन है इससे हमको क्या पता चलेगा, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे पता चलेंगे, ए यूनियन बी मतलब कि जो रीजन में आपका ए भी है और बी भी है, और पूरा केस है, मतलब ए और बी, ए भी है बी भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ऐसा रीजन है मतलब जिसमें पूरा रीजन हम कलेक्ट कर लिए हैं, ए का भी पूरा पार्ट और बी का भी पूरा पार्ट, यही तो ए यूनियन बी होता है, और वही चीज हमारे पास ये नॉट ए यूनियन बी देगा। इसको देखो आप, ये क्या देगा आपको, सिंपल एन ऑफ बी यूनियन सी देगा, क्योंकि बी का पूरा रीजन और सी का पूरा रीजन आपका शेडेड है, ठीक है, तो ये बी यूनियन सी देगा। इसको देखो आप, बिल्कुल सही सोचे हो आप, ये क्या है, एन ऑफ ए यूनियन सी, बहुत ही सिंपल है। ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए का पूरा रीजन और सी का पूरा रीजन, देखो जो ये वाला सर्कल है वो सी है, और ये वाला सर्कल आपका ए है, तो ए और सी दोनों ही सर्कल फिल हैं, तो ये आपका ए यूनियन सी देगा, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चलो आप, इसको बताओ ये क्या देगा,
वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, सोचो इसको। सोच लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये कौन सा रीजन है। सोच लिया आपने? अब हम आपको बताते हैं। ये आपका एन ऑफ ए माइनस बी है। नहीं समझ में आया? देखिए, आप इसको और भी तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा कि आप ए में से बी को हटा दिए हो। नॉर्मली एक सबसे सिंपल तरीका तो यही है ना, ए आपका पूरा पूरा है, उसमें से आपने ये वाला पूरा पार्ट हटा दिया। अगर आप ए में से बी को हटाओगे तो ए माइनस बी मिलेगा। वो तो हम नॉर्मली देख चुके हैं। अगर आप इसी सर्कल को हटा दो, समझो आप, अगर आप इसी सर्कल को हटा दो, देखो इस सर्कल को अगर आप हटा देते हो तो ये चीज़ तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी तो है, तो ये ऑफ ए माइनस बी आपको ये देगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या की बात। एफ सी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम ए और बी को ही देख रहे हैं तो ए माइनस बी करके हम निकाल सकते हैं इस रीजन को। सिंपल। इस रीजन को आप देखो, ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही सोचे हैं आप, ये है आपका बी माइनस सी। बी में से सी रीजन हट चुका है। अगर आप सिंपली इस वाले को हटा देते हो, इस वाले को आप हटा दो, तो क्या है, बी, पूरे बी में से आपका सी वाला रीजन हटा दिया गया है। पूरे बी में से सी वाला रीजन हटा दिया गया है, तो बी माइनस सी है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये का बिल्कुल आप समझ सकते हो, ये है आपका एन ऑफ सी माइनस ए। एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो, ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। लेकिन ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा इन जनरल। कभी कभी किसी केस में हो सकता है, कुछ केसेस बन सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। तो ए माइनस बी आपका बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ए माइनस बी आपका बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। तो ये चीज आपका क्या है, सी माइनस है। देखो सी रीजन, अगर आप इसको हटा दोगे यहाँ से, एक बार इसको आप हटा दो, हटा दो, तो क्या है, सी वाले पार्ट में से ए का पार्ट हटा दिया गया है, तो सी माइनस यही तो है। अब बी पड़ा हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सी वाले रीजन में से हमने ए को हटा दिया है। एक नॉर्मल तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का यही है, एन ऑफ सी माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या? आगे चलिए, इस चीज को आप बताइए, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या बना हुआ है। ठीक है, देखो इसमें हुआ क्या है कि जो ए माइनस बी था, ए माइनस बी वाला रीजन ये है, ये क्या आपका, ये है आपका ए माइनस बी। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी। और ये वाला रीजन आपका क्या है, एन ऑफ बी माइनस ए। सही, सिंपल। क्योंकि ए में से बी को हटाएं तो ए माइनस बी में से ए को हटाएं तो बी माइनस ए। अब जब दोनों का अगर आप यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि जो रीजन आपका शेडेड रीजन है, जो आपका शेडेड रीजन है वो क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे निकाल सकते हैं, शेडेड रीजन को देख के, क्योंकि उसमें ए माइनस बी भी है और बी माइनस ए भी है। तो ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए ही आपका क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस रीजन को देख के आप बताओ ये क्या है। सिंपल से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करके सोचो क्या है ये रीजन। सोच लिया आप? बिल्कुल सही सोचे हैं। ये चीज है आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एकदम सही सोचे आप। अब इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए कॉमन पार्ट है ना, ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है, सी का भी पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है आपका, ये तो बहुत ही आसान है, तीनों ही आ चुके हैं, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। इसको देखो आप, तो ये और ये तीन पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेंगे। हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप बिल्कुल सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा तीनों में। अच्छे से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, तब आप समझ पाओगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको समझ सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ये तीनों आपके लिए रहेंगे होमवर्क, ये वाला पार्ट, ये और ये तीनों। ठीक है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा लेक्चर। सही, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, इसके आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं इंडिया के एग्जाम में और इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको हम लेके आए। ठीक है।
तो स्टार्ट करेंगे इसके आगे का डिस्कशन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।